सुनेंगे। आज प्यारे बाबा के 24/9/20 के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को दृष्टि को लेकर बहुत अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि सारा ज्ञान मार्ग में आंखें ही बहुत धोखेबाज हैं। आँखों से ही हम दृष्टि लेकर महान भी बन जाते हैं, और इन्हीं आँखों से हम गंदी दृष्टि रख करके हम बहुत ही ज़्यादा पाप आत्मा भी बन जाते हैं। तो यही निहाल भी करती है और यही हमें कंगाल भी करती है। तो हमें बहुत अटेंशन के साथ आँखों को संभाल के रखना है, इन्हें वो दिखाना है जो इनके लिए ज़रूरी है। इसलिए हर घड़ी अटेंशन लेकर के हम बार बार अपनी आँखों पर बहुत ध्यान रखें, सारे दिन भर में कि मेरी आँखों ने क्या देखा, क्योंकि जो देख रहे हैं वही मन के अंदर चल रहा है। क्योंकि जो हम देखते हैं, देखने का काम किसका होता है? बुद्धि का। बुद्धि के द्वारा जो है, बुद्धि बार बार उस सीन को देखने के लिए भागती है। जैसा दृश्य होगा बुद्धि वहाँ भागेगी, और जब बुद्धि भागती है तो मन उसके पीछे पीछे भागता है। क्योंकि मन को जब दृश्य दिख ही रहा है तो वो दृश्य के पीछे भागेगा, और वो दृश्य विजुलाइज कौन कर रहा है? बुद्धि। अगर बुद्धि को श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, सद्ज्ञान मिल जाए, रोज बाबा की मुरली का सारा दिन मंथन हो जाए, तो जो बुद्धि उस दृश्य को बनाएगी ही नहीं, जब बुद्धि ही नहीं जाएगी तो मन भी नहीं जाएगा। तो गड़बड़ हमने जो बार बार मन को कहा, मन नहीं गड़बड़ है। गड़बड़ कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। बुद्धि ही वो दृश्य बनाती, और बुद्धि दृष्टि के द्वारा काम करती है। आंखें जो देखती हैं वो बुद्धि उसको काम करना शुरू कर देती है, उस पर निर्णय ले लेती है कि हाँ ये सीन देखना है। तो पहली चीज तो हम आँखों का बहुत ध्यान रखें, उन्हें संभाल के रखें, जिससे कि वो गलत रास्ते पर ना जाए और हमें कहीं ना कहीं गलत मार्ग ना अपनाना पड़े, जो कि हमारी मंजिल नहीं है। तो बहुत अटेंशन के साथ हम आज की मुरली को सुनेंगे और धारणा में लाएंगे कि बाबा हमें क्या क्या बातें आगे और रहस्य हो रहे हैं। तो आज 24/9/20 के महावाक्य बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो। दैवी गुण धारण करो। ऑलराउंडर बनो और दैवी गुण धारण करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? पद्मा पदम पति बनते हो। तो कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है
सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है। कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए, इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। कि धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर के द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगड़ तो बोल ही नहीं सकते। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। कौन सा कनेक्शन है हमारा सबके साथ? रूहानी कनेक्शन। ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगैर ऐसे कोई बच्चे समझा नहीं सकता। जैसे बाबा समझा रहा है ऐसी बातें कोई भी समझा नहीं सकता। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परम पिता चाहिए ना, वो भी परमात्मा। उनको कोई भी जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है, वहां ब्रह्मा की बात नहीं चलेगी।
ब्रह्मा का पाठ सिर्फ संगम युग का है, वहां तो वो कृष्ण के रूप में आत्मा पाठ बजाएगी, इसलिए वो पिता नहीं होंगे, तो वो तो राजा होंगे। वहां तो लौकिक बाप ही तुम्हारा होगा। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप इसी टाइम मिलते हैं। संगम पर ही 3 बाप मिलते हैं। सतयुग में भी एक है, सतयुग में एक ही है भाई, दूसरे का पता ही नहीं होता। सतयुग में तो सिर्फ लौकिक बाप ही बस पक्का रहेगा, वहाँ परमात्मा को भी कौन याद करता। तभी तो वो गीत गाते हैं, सुख में सिमरण सब करे और दुख में करे ना, सॉरी दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब वहाँ सुख है तो आत्मा परमात्मा को याद करती ही नहीं है, और यहाँ कलयुग में दुख है वो याद करती है। और फिर जब बाबा आता है, ब्रह्मा का तन आधार लेते हैं, तो फिर 3 बाप बन जाते हैं। तो इस समय तो ज्यादा नशा होना चाहिए, ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि 3 बाप की पालना में हम आत्मा पल रहे हैं। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता है। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों। वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी बाबा के धीरज रखो, थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरज रखो थोड़ा सा। अगर सांप का युग आपकी दुनिया आएगी, ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुकुम चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते, माया याद भुला देती, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। जो बड़े बैठे हैं, तो बाबा कहता कोई भी कार्य करो, संभाल करो, तो राय तो अवश्य लेनी चाहिए। कहते हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी। यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है बच्चे। जिस यज्ञ में हम खाते हैं, उस यज्ञ में अगर हम कोई भी विकर्म कर रहे हैं, तो यहाँ की सजा तो इतनी बड़ी है कि हमने सपने में भी सोचा। जब हमने सपने में पद्म पति बनने का भाग्य नहीं सोचा था, तो अगर हम गलत करेंगे तो उसका सेम वही है। जितना प्राप्ति है फिर उतना नुकसान भी है। जानबूझ करके गलती करने की सजा ज्यादा होती है। दुनिया में अनजान थे, समझ नहीं थी, गलत कर रहे थे, इतना पाप नहीं चढ़ रहा था, पर यहाँ समझ नहीं रही, और समझने के बाद भी हम वही गलती करें तो उसकी सजा बहुत ज्यादा होगी। अब चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। भगवान के घर से भी कभी कभी चोरी कर लेते हैं हम कुछ। होगा कोई ऐसा बंदा फोटो में कोई? तो बाबा कहते चोरी आदि चकारी करना पाप है, माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे, अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है कि भ्रष्ट राज के बच्चे क्या थे, अंधे। बात यही आती है कि अंधे की औलाद अंधे। तो बाबा कहते हैं संसार में तुम क्या है, रावण के बच्चे बन करके क्या बन गए हो, रावण ही बन गए हो, अंधे ही बन गए। ना उसको दिखता है ना आपको दिखता। और शिव बाबा के बच्चे बनो, परमात्मा की मत पर चलो तो आपको दिखाई देगी।
लेकिन अंधे थे वहां पर। वही रावण राज में थे ना, तो वो संगम पर। राम राज में फिर सुख पाने वाले को परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसी बनती है। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सुमरे, अंत समय जो मति गति हो जाए, जैसी मति वैसी गति हो जाती। इसलिए बाबा कहता अंत समय ऐसी कोई भी कहीं पर इच्छाएं ना रह जाए, कोई प्रकार की किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन ना रह जाए जो बाद में हमें बहुत बड़ी दिक्कत से गुजरना पड़े। क्योंकि अंत समय पर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वो स्थिति ऐसी है कि आपको कुछ करना है नया। आपको उस वक्त बहुत समय खराब है, माहौल खराब है, स्थितियां सब चीजें बिगड़ी हुई है, बाहर का वातावरण भी खराब है, और ऐसे टाइम पर आपका परमात्मा से योग लगाना। लेकिन उसी बीच में कोई ऐसा कोई व्यक्ति आपको पक्का याद आ रहा है तो क्या हो जाएगा फिर उस समय? आपकी गति तो वही जाएगी ना, फिर गति भी वही होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खा करके आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होता ना, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे। ब्राह्मणों का दिन भी ब्राह्मणों की रात होगी ना। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्रह्मा ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते, देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वे भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। बाबा जब जन्म लेते हैं तो विंशति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देते रहते हैं, पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का करना ही है। आप सोचो कि चलो सतयुग में तो सभी सुखी होंगे, राम प्रजा राजा साहूकार सब सुखी होंगे, तो फिर क्यों पुरुषार्थ करें? सुख तो वहां जाके मिल ही जाना है। तो बाबा कहते सुखी तो होंगे, लेकिन सुख के साथ आपको क्या करना है? पद भी अच्छा चाहिए या नहीं चाहिए? घर में आपको बढ़िया, जैसे घर में सब खा रहे हैं आप भी खाइए, सब कुछ आपको सुविधा मिल रही है, उनको भी मिल रही है, लेकिन एक घर में अच्छी पोस्ट पे बैठा हो, उसकी सभी घर में पूरी सुनवाई होती हो, आपको वो रोटी भी कैसी लगती है? हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसी रोटी खाने का क्या मतलब? भले सब कुछ मिल रहा, सुविधाएं सब मिल रही, पर घर में हमारी वो पद नहीं है, वो महानता नहीं है हमारी। तो बाबा कहता है अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करो ना। मुख्य तो वो है, बाकी तो सब बराबर मिल जाएगा, खाने पहनने को रहने को सब बढ़िया मिलेगा, लेकिन पद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का ही करना है। ऐसे नहीं कि सुख धाम में तो जाएंगे, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो। ऐसे सियाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि हो पाता है। कई जगह पर ऐसा होता है, यहाँ भाई ही वहाँ सेंटर संभाल रहे, बहनें बीच बीच में जाकर अपना करा देती क्लास, मिलाती गुरुवार को या कोई और दिन, बाकी तो भाई लोग देखते रहते हैं। तो बाबा कहते इतना सियाना बनना चाहिए ना कि बाबा अगर जिम्मेदारी दे तो आराम से आप वहाँ पर करो। ये नहीं कि आप बहनें नहीं है तो सफलता तो होगी ही नहीं, यहाँ सेवा कहाँ से होगी, यहाँ कोई बहनें ही नहीं रहती है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, आपको सेवा करनी होगी।
वृद्धि को पाता है ना, सेंटर्स पर कितने आते, फिर चलते चलते गुम भी हो जाते, विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते, अपना पोता फिर रोज रखो, जमा और ना होती है, जमा और ना होती है, घाटा और फायदा है, तो आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ। बाबा की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पते पावन आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते विश्व का मालिक बनाओ आकर, क्या कहते, हे प्रभु आकर हमारे विषय विकारों को मिटाइए, पापों को हरिए। ये नहीं कहते हैं कि हमको आकर स्वर्ग का मालिक बना दीजिए। पहले तो यही था पता कि विषय विकार मिटाओ, थक गए प्रभु, पावन बनाओ, हमको शुद्धता दीजिए, मेरी मैली चादर धुलाई कर दीजिए। ऐसे नहीं कि मालिक बनाओ, ये तो बच्चे ही जानते। अब तुम कहते हो ये बात, बाबा आओ हमको मालिक बनाओ, पहले तो हम ये नहीं बोलते थे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही पावन था। तुम जानते हो कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, जो पूरी रीति नहीं पड़ेंगे वे पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना ही है, सब अपने अपने समय पर आएंगे, सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई समझ ना जाए। पापा कहते हैं फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है, आगे का पता नहीं समय मिला ना मिला, लेकिन आज बहुत समय मिल रहा है। जो ये टाइम मिला है ये भी हमारे को बाबा ने दिया है, कुछ स्पेशल काम के लिए दिया। लेकिन अगर हमने इस समय को ऐसे ही गंवा दिया तो फिर वो भी आपकी अपनी स्थिति। तो इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना, जो मिला है उसका सही सदुपयोग करो, हर टाइम से यूज करो। जो भी आए हैं उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाबा को याद करने से ही विकल्प विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मदद का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मदद में ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते। कमल फूल समान बनना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, आधा कल की आदत पड़ी हुई है। उनकी क्रोम को निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें? बाबा को कहते हैं बाबा क्या करें, इतने टाइम से यही सब तो करते आ रहे हैं, आपने आकर बोल दिया वैसे मत देखो, वैसे मत करो, इतने टाइम से यही तो किया, क्या करें हम बताओ, आंखें निकाल दें क्या? बाबा को सुनाते सूरदास का दृष्टांत भी देते। वह तो एक कहानी बना दी है, देखा आंखें उनका धोखा देती हैं तो आंखें ही निकाल दी। अब तुम तो ये कर नहीं सकते हो, कर सकते? ये तो बाबा भी करे तो भी नहीं कर सकते और बाबा कहेगा भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि आंखों को निकालने से आपकी वृत्ति थोड़ी बदल जाएगी, उसे निकाल दिया पर मन के अंदर वही धुंध है तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए देखते हुए भी ना देखो, ये बड़ी बात है। अभी तो वह बात है नहीं। ये आंखें तो सबको है परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है।
मनुष्य समझते हैं, घर में रहते हैं, ये नहीं हो सकता है। इसका दृष्टांत आता है, जो स्त्री को माँ की दृष्टि से देखा, आता है विवेकानंद जी का। पत्नी को माँ की दृष्टि से भिक्षा मांगने गए, दिखाते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं कि ये दृष्टि, आंखें वही है जो पहले रह नहीं सकते थे एक दूसरे को देखे, उसी के लिए भागे, और उसके बाद वही चीज फिर उनको माँ दिखाई दी। तो ये वृत्ति, क्या आंखें ही वही है, वही आंखें जो पहले थी, इसे बदल गई ना। यही आंखों से हम बहन के रूप में देखते, यही आंखों से हम माँ देखते, पति देखते, और इसी आंखों से हम ज्यादातर लोगों को अलग रूप से देखते हैं कि ये स्त्रियां जा रही, दृष्टि खराब हो जाती है। सिर्फ आंखें तो वही है ना, आंखें कर कौन रहा गड़बड़? अंदर से हमारे मन ने ये सोचा है कि ये मेरी बहन है, तो वहां पर ऑटोमेटिक हमने अपनी कुछ ऐसी बना रखी है, इमेज बना दी है कि ये बहन है तो उसको ऐसे देखना है, ये पत्नी है तो उसको ऐसे देखना है, ये माँ है तो उसको ऐसे देखना है। लेकिन हमारे हर एक स्त्रियां भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान ने हमें माँ के रूप में ही दी है, जो जन्म देने वाली है, हमें उनके सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखनी है। तो आप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, तुम जन्म जन्मांतर के पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं है। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मापति दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं है। गिनती तब होती जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाएं की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हो, पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी की, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तो बच्चे बाप से वर्षा लेते हो, सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह चलेगी, तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते, आयु भी बड़ी होती, अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं है, उसको कहते हैं अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार नहीं होती है, कोई बूढ़ा मरेगा तो भी खुशी से जाएंगे लेकर, फूल बजाते हुए। विदाई देंगे तो अच्छी तरह देते हैं कि भाई ठीक है, अब इसका पुराना छूटा, इसे नया मिलने वाला है। यहाँ तो कोई पुराना भी छूटे तब भी तो रोना दिखाते हैं। जाकर छोटा बच्चा बनेगा, यहाँ पर तो मरने में रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भाई करो, सेवा के लिए तो किसी को मना नहीं। कोई बच्चा कहे हमें तो कोई मौका ही नहीं मिलता है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता क्या सेवा करें। बाबा कहते हैं आप सेवा को प्लान बनाओ। बाबा क्यों मना करेगा? अगर आपको करने की इच्छा है तो आपको प्लान बनाना चाहिए कि हम ऐसा क्या प्लान बनाएं जो बाबा की प्रत्यक्षता कर सके। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत सर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लाटरी मिलेगी। बहुत भारी लाटरी है, ये है ही ईश्वरीय लाटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे, आपसे क्या होगा? बहुत लोगों को मिलेगा। यहाँ तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार ही फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाबा बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान की जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे, क्योंकि बुद्धि में चंचलता है, मन के अंदर हलचल है, आंखों से वो देखने में भी सही नहीं दिखता। इसलिए तो क्या करते हैं, बैठे यहाँ है लेकिन उनका ध्यान और लगा रहता है, तो बार बार वो सीधे बैठ ही नहीं सकते। उनके अंदर वो यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, ऐसे देखेंगे, वो बस सोचेंगे जल्दी टाइम हो जाए। चंचलता है ना,
तो बाबा कहते हैं कि वो नहीं बैठ सकते हैं, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं। अगर किसी ने आंखें बंद करके ही बैठा हुआ है बिल्कुल नीचे, तो इसका मतलब ही गड़बड़ है, और यहाँ वहां कर रहा है तो भी गड़बड़ है। सीधे देखो। बच्चे इसको पड़ जाते हैं, बाबा भी टीचर पर पूर्ण ध्यान होना चाहिए। पढ़ा कौन रहा है, किसने समझाया, इस पर हमारा क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं। अगर ये बातें ना बताएं तो बच्चे समझे कैसे, इसलिए बाबा को ये बातें समझानी पड़ती हैं। एक कान से सुन दूसरे से फिर निकाल भी देते। जब तक यहाँ बैठे तब तक कुछ और है, यहाँ से बाहर गए तो नशा कुछ और हो जाता है। अभी ये समय है बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे, बाबा कहते जितना वर्षा लेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा भी, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, इसलिए पद ही नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा बन जाएंगे। तो क्या फायदा हुआ हमें यहाँ पढ़कर। अगर साधारण प्रजा ऐसे ही बनना है तो फायदे नहीं है पढ़ाई तो वो है, मेहनत की तो कुछ अच्छा ही बन के दिखाओ। इसलिए नौकर चाकर बन गए तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, आपको समझाता। इसलिए फिर सबको साक्षात्कार होगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो 21 जन्म की बात है, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए है, भाषण के लिए महारथियों को ही बुलाते। तो बाबा को सब प्रकार के बच्चे चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए, योगी भी चाहिए, समझाने वाला भी तो चाहिए ना, कि कोई अगर आ जाए तो बच्चा अच्छी तरह से किसी को गाइड कर सके। तो समझाने वाला भी अच्छा चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। सर्विस करते तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई काम करे तो अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं घर में पूछ रहा है बाबा, कुछ कर भी रहे हो सेवा वहां पे कि नहीं सेवा कर रहे हो। घर में बैठ के भी खाना पीना सोना नहीं, कुछ ना कुछ जरूर कर। इस दिन वैसे भी संदेश दे पाते हो तो मनसा सेवा ही कर। बिजी रहना, अपने को खाली नहीं रखना है। घर में है तो खाली रहे, हम खाली रह ही नहीं सकते। घर गृहस्थ का काम तो धंधा दूरी, वो तो साइड बिजनेस है आपका, लेकिन आपका मुख्य जो कार्य है उसके लिए भी आपको प्रयासरत रहना चाहिए। ये सिर्फ खाते हो सोते हो, यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीसरे की कथा यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मल अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यही है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने, पतित पावन तो एक बाबा ही है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा किस्म किस्म से समझानी देते रहते। एक तो बाबा को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप भी मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वही करेंगे।
डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगी। गेटवे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है। बाबा कहते स्वर्ग के द्वार खोलने हैं, इसलिए गेटवे टू हेवन, स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। कौन सा द्वार है ये? स्वर्ग में जाने का, गेटवे टू हेवन। आप ये लिख सकते हो, स्वर्ग लिख सकते हो, ऐसा लिखो। बाबा कहते कहीं पर कुछ ऐसा पोस्टर छपवाते हो तो स्वर्ग में जाने का द्वार आपको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी न दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है, यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। कोई भी पाप काम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, ईश्वरीय लाडली प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय लाडली प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव।
फिर से सुनेंगे कि स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। इसलिए हर आत्मा को स्नेह से चलाने के लिए बाबा ने ध्यान दिया है। स्पष्टीकरण सुनेंगे। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है। समझ जाते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं इनकी जो है स्नेह कहीं है। आप किसी को चेहरा देखकर पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को इन्होंने देखा और इनके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते, तो मालूम हो जाता है कि इनका इस आत्मा से बहुत ज्यादा स्नेह है। तो एक दूसरे को समझ सकते हैं ना, स्नेही को देखते हैं। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन आत्मा जरूर किसी के प्यार में खोई हुई है, आशिक है ये। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को स्नेह में घायल कर देगा। वैसे ही आपका प्यार भी ऐसे ही आशिक की तरह कि आपको देख करके लोग कहें जरूर नहीं ये तो भगवान के प्यार में ही हुए, उनका स्नेह तो जबरदस्त है। तो औरों को स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव भी बढ़ता है। जब आप किसी से प्यार करते हो और उस पर आप पूरा विश्वास के साथ उसके लिए जब कोई बात बोलते हो, वो लोगों पर बहुत ज्यादा छाप बनाते हैं। तो जब बाबा से आपका प्यार है, उस पर पूर्ण भरोसा है और उसका जब आप परिचय देंगे, उसके बारे में अपनी बात बताएंगे, तो वो उस प्रेम में डूब कर जब आप कहेंगे तो सामने वाले को वो चीज बहुत ज्यादा छूती है कि ये कोई ऐसे नहीं कह रहे ये डूबे हुए हैं, ये अनुभव किया है तभी तो समझा है। और अब अनुभव ना हो, बस ऐसे ही बोलते जा रहे कुक्कड़ ज्ञानी की तरह, तो वो इफेक्टिव नहीं होता, वो किसी को घायल नहीं करेगा। सुन लेंगे, ठीक है, अच्छा लगा, भाषण बहुत अच्छा था, ज्ञान बहुत अच्छा था, लेकिन छुआ नहीं, छूने वाला भाषण करो, घायल हो जाए आत्मा, वो भी डूबने पे मजबूर हो जाए। आपको देखकर कुछ पल के लिए सही, लेकिन वो उसमें डूब जाए। भक्ति में आज जो इतने प्रोग्राम्स होते हैं, इतने वो कैसे डुबो देते हैं, कभी किसी के कृष्ण से प्रेम वियोग, कहीं कुछ गोपिकाएं रो रही हैं, कहीं कुछ दिखाएंगे, कभी कृष्ण का, कभी किसी के साथ, तो वैसे कि मतलब एक तरीके से वो भाव विभोर कर देंगे, एक मीरा के प्रेम में भाव विभोर कर देंगे कि कैसा प्रेम था। तो लोग उस समय सबके आंसू क्या हो रहे हैं, राम जा रहे हैं तो सबके आंसू आने शुरू हो गए ना, वो उन्होंने डुबो दिया। तो वो उस समय डूबे तब तो डुबोया ना, पहले उन्हें भी डूबना पड़ता है। तो पहले वो खुद उस चीज के अंदर भजन में इतने खो गए हैं, भले उनको चाहे इतना, लेकिन वो उस चीज में रस में तो डूबे हुए हैं, तो वो उतने तक लाते तो वो क्षण भंगुर का रहता है। जब तक वो बज रहा है, जब तक वो डूबे हुए, तब तक वो डूबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले, उनका नशा घर गए, धीरे धीरे करके शांत। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से डूबा हुआ हो, वो व्यक्ति जो घायल करता है, वो सदाकाल कर देता है। क्योंकि आपका अंदर की जो छाप होती है ना, जो खुद का अनुभव होता है, वो लोगों को डुबो देता है। इसलिए ऐसा बाबा कहता है कि ऐसा कुछ करो बच्चे, स्नेह का स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अपनी संपन्नता से बाबा को समीप लाना, यही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति।
में आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में से समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे